साथियों 18 सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो शिक्षक भर्ती चल रही थी 69,000 उसका उत्तर कुंजी का मैटर तथा 25 सीटों के बारे में आज बताएंगे। जो साथी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे साथी अभी तक कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जब सर जी थर्ड काउंसलिंग हो जाएगा तो इसमें हमको लाभ कैसे मिलेगा, आखिर में उसका क्या प्रोसेस है। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए जो है बची हुई सीटों के लिए डाटा मांगा गया है सारे बीएसओ से। यहाँ डाटा भेजा जा रहा है कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, नियुक्ति पत्र तो ले लिए और ज्वाइनिंग नहीं किए। जैसे गोरखपुर में ये प्रकरण आ रहा है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 31 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे जिलों में भी ये डाटा आने वाली है। इसी आधार पे मांगा गया है कि कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद भी, और बहुत से लोगों ने तो काउंसलिंग ही नहीं कराई है। उन सारी सीटों का यदि आकलन किया जाए तो लगभग, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लगभग 7 से 8,000 सीट वैकेंट होने की संभावना बन रही है। इसमें 7 से 8,000 सीटें वैकेंट हो सकती हैं। अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं सर थर्ड काउंसलिंग यदि हो जाती है तो हम याचियों का क्या होगा। थर्ड काउंसलिंग होने से लाभ होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 7 से 8,000 सीट यदि खाली है तो उसमें सबकी मेरिट डाउन ही डाउन होगी। जनरल की मेरिट 1.5 पॉइंट हो सकता है डाउन हो जाए, 2 पॉइंट डाउन हो जाए, ओबीसी की भी 2-1 पॉइंट डाउन होने की संभावना है। एससी का जो 61 चल रहा है वो 61 चल रहा है, वो 60 तक आने की संभावना, 58 तक भी आने की संभावना है। विकलांग लोगों के लिए फायदा है, और शिक्षा मित्रों के लिए तो जान ही रहे हैं, जो भी पास हो जाएगा उसको तो नौकरी कंफर्म है। तो उसमें बात ये नहीं है, बात ये 7 से 8,000 सीटें जो है यदि जो है खाली आ रही है और थर्ड काउंसलिंग हो भी जाती है या नहीं भी होती है। अगर थर्ड काउंसलिंग नहीं होती है तो जो लोग पास होते हैं वो हाई मेरिट में होंगे, तब वो जाएंगे, तब नौकरी मिलेगी। लेकिन थर्ड काउंसलिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं होता है उससे। जो लोग नहीं समझते वो लोग समझ रहे हैं। अब एक मैटर आने वाला है कि वो लगभग हाई कोर्ट का फैसला, उसमें जो है 7 क्वेश्चन को लेकर के जो गए हुए थे, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें 7 क्वेश्चन, हम शुरू से कह रहे थे, कुछ लोग रिमोट फैला दिए थे 4 ही क्वेश्चन हुआ था। हमने कहा था, मैडम ने कहा था 4 क्वेश्चन, लेकिन उस पर जो ऑब्जेक्शन हो गया था। तो जब 4 क्वेश्चन था उस पर ऑब्जेक्शन हो गया तो 7 क्वेश्चन के लिए जो है उसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब ऑर्डर 20 के बाद कभी भी आ सकती है, संभावना है। अब यहाँ पे ये मुद्दा आता है कि हम 7 क्वेश्चन को जो है जो आ रहा है ये 2 बढ़ जाता है तो क्या लखनऊ में भी लागू होगा। डिपेंड ये करता है इलाहाबाद के लोग ही माने कि नहीं माने, डिपेंड ये करता है। उसमें 1 क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि 2 क्वेश्चन बढ़ा रहा है कि 3-4 बढ़ा रहा है, डिपेंड ये करता है कि जो याची है वो मानने को तैयार है कि नहीं तैयार है। यदि वो तैयार हो जाता है, डबल बेंच नहीं जाता है, तब तो ठीक है, तो आपको मिल जाएगा लाभ। यदि सरकार नहीं मानती है तो डबल बेंच जाएगी, सरकार मान जाती है तो अच्छा है। दोनों पक्षों में सहमति होना जरूरी है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर आने वाला है। तो ये रही इलाहाबाद की। अब ये बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर जी क्या हो सकता है लखनऊ में भी नियम लागू हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम माने कि ना माने। बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, हम 1 क्वेश्चन अगर बढ़ जा रहा है, 2 क्वेश्चन बढ़ रहा है, तो जो पास हो गया तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पास हुआ उसके लिए तो अपील करना ही पड़ेगा। तो डबल बेंच में ये मामला जाएगी तो सरकार तो ठंडे बस्ते में डाल देगी इसको। तो कहीं ना कहीं ये संभावना बनती है कि जो है याचियों पे और सरकार के ऊपर बनती है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर 15 तारीख को, हमारे 15 मार्च को जो है लखनऊ में लगी हुई है, उसमें भी जो है सुनवाई होने वाली है। उसमें मांगा गया है कि आप जो है दीजिए, अपना व्यू दीजिए, हलफनामा दीजिए, व्यू दीजिए, माने काउंटर लगा दीजिए। अगर वो काउंटर में आता है हम उसका अपोज करेंगे, फिर इन काउंटर लगेगा, उसमें भी टाइम लगता है, फिर वो भी प्रोसेस होगा, वो भी ऑर्डर रिजर्व होकर के वो भी आएंगे तो भी टाइम लगेगा। फाइनल ऑर्डर डिपेंड करता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट से ही आए। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष में से कोई जल्दी सहमति नहीं होता है।
आदेश कहाँ होता है, याचियों को लाभ कहाँ मिलती है, जब याची लाभ मिलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है तो संख्या धीरे धीरे घटने लगती है और संख्या ये घट करके कम होने लगती है। इसलिए कम होने लगती है, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि अब तो खत्म हो गया मैटर, अब ये बचा हुआ नहीं है, बेकार है, तो धीरे धीरे कम होते होते जब जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम अवसर होता है कि हम जाएं तो कहाँ जाए माय लॉर्ड, मेरी क्या गलती है। तब वहां पे वो विचार करने लगती है, भाई इन लोगों के लिए क्या विचार किया जाए, अगर ये पास हो रहा है तो मेरिट में आ रहा है, तो मेरिट में आ रहे हैं तो उनको नौकरी कैसे प्रोवाइड किया जाए। ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के विचारों पे और जज महोदय के, उस पर डिपेंड करता है। तो ये वहां के आधार पर ही कुछ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। इसलिए कोई भी साथी घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर तो बढ़ना ये तो 100% श्योर है कि नंबर तो बढ़ेगा। अब डिपेंड करता है जो नंबर बढ़ रहा हम माने या ना माने, डिपेंड इस पे करने लगता है। तो सभी साथी इस पे भी निगाह रखे रहे कि मतलब होने वाला क्या है, और वो पिटिशनर मानता है कि नहीं मानता है, जिस पे ऑर्डर आ रहा है वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है या उतावलापन होने की जरूरत नहीं है। अभी तो ऑर्डर आने दीजिए, 20 के बाद कभी भी ऑर्डर आ जा सकता है इलाहाबाद में। आज आपका फ्राइडे हो गया, अभी तो ऑर्डर आया नहीं है, तो मान के चले मंडे वनडे या अगले वीक में कभी भी आ सकती है। अगर नहीं आएगा तो मार्च में मान के चलो कि अगले वीक में संभावना है, तो अगले वीक में संभावना है। 20 तक माना जा रहा था, 20 के करीब आसपास या 20 के बाद ही कभी भी ऑर्डर आ सकता है, तो अभी तक आया नहीं है। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तथा जो आप जो है नई भर्तियों के बारे में कल चर्चा करेंगे कि नई वैकेंसी जो आ रही है उसके बारे में क्या हो सकता है, क्या क्राइटेरिया है, उसको भी हम चर्चा कल से चालू करेंगे। और जो है अभी तो हम व्यस्तता है, और अगले वीक से जो है हो सकता है अगले वीक के बाद जो है हम बहुत सारे पोर्शन जो है ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। तो जो साथी पढ़ना चाहते हैं वो देख ले, करना क्या है, वो तो स्वतंत्र है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, फ्री रहता है, उसमें तो कोई फीस तो है नहीं। मन में आएगा तो पढ़िएगा, मन में आएगा तो नहीं पढ़िएगा, वो डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िएगा। मार्च से स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे। जिन साथियों को लगता है कि नहीं हमको तैयारी करना चाहिए तो तैयारी कर सकते हैं, वो दूसरा चलेगा, मैथमेटिक्स चलेगा और आपका साइंस चलेगा और उसके बाद साइकोलॉजी चलेगा। जिन साथियों को लगता है कि नहीं हमको लाभ मिलेगा वो लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हमारा सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।